यानी दो बचा हुआ आपका समाचार पत्र जांच एजेंसी तक आ रहा है कि इसमें 1947 में कमेटी गठन किए गए, जो संविधान में स्पष्ट लिखा गया कि मौलिक अधिकारों के आधार पर 1931 के पत्र अधिनियम और देसी राज अधिनियम और 1934 के राज्य रक्षा अधिनियम को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये 1947 में आपका एक नियम बना कि जो पहले के जो नियम थे उनको रद्द करके एक नया नियम लागू किया जाएगा, जिसमें 1951 के समाचार पत्र अधिनियम जो कह रहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 में है, यानी बोलने और लिखने का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखता है। अक्सर क्वेश्चन आपका बोलने का अधिकार किस में है, तो 19 के ख में है, और लिखने का अधिकार तो 19 के ख में है। ठीक है, कह रहा है कि संशोधन एवं समाचार पत्र अधिनियम की आवश्यकता पर इसके माध्यम से सभी तरह के अधिनियमों को रद्द करके नया कानून बनाया गया और मुद्रण में आपत्ति विषय को प्रशासित करने को जब्त किया गया, यानी आपत्तिजनक आप सब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, और इसके अधिनियम को 1956 ईस्वी में लागू किया गया। और कई प्रकार के संगठनों के विरुद्ध सरकार ने न्यायिक राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता का प्रेस कमीशन का गठन किया। 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय, यानी 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन किया गया, जो कि भारत सरकार के सुझाव द्वारा दिया गया। पूछता है अखिल भारतीय समाचार पत्र का गठन कब किया गया, तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, आप कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत प्रेस की भूमिका, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद क्या भूमिका है, थोड़ा सा और है। तो कह रहा है वैश्विक स्तर पर मुद्रण के आदिकाल में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के भिन्न भिन्न परिस्थितियों को बताया गया है। इससे कह रहा है कि पत्रिका, मतलब आज की जो पत्रिका है उसमें साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, दर्शन, प्रश्नावली, राजनीतिक आदि रूप से प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। और आज की जो आधुनिक दौर की प्रेस, साहित्य, समाचार पत्र समृद्ध चेतना का धरोहर है। पत्र पत्रिकाएं आज दैनिक जीवन में गतिशील रूप से हो गई है, यानी आज दैनिक जीवन का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पत्र पत्रिका जो समाचार पत्र है वो एक मनुष्य का धरोहर है। चाहे वो व्हाट्सएप से आपको न्यूज मिलता है, फेसबुक से मिलता है, या जैसे मिलता हो। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य भले ही व्यवसायिक रहा हो, किंतु साहित्य और संस्कृति में भी रुचि जगाने के लिए प्रमुख भूमिका रही हो। पत्र पत्रिका दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को अपने शब्दों में सहेज कर लोगों तक पहुंचाती थी और समाज में नव चेतना पैदा करना, सामाजिक, राजनीतिक और ये दैनिक जीवन में एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा था। आज का परिवर्तनकारी युग में स्वस्थ मनोविद का स्रोत बन गया है, यानी कह रहा है कि आज का भारतीय जो जीवन है एक स्वस्थ मनोविद का, यानी अच्छे बोलने वाले प्रवक्ता का बन गया है स्रोत। आज हमारे भाग दौड़ और तनावपूर्वक जीवन में कह रहा है खेल कूद के संबंधित प्रमुख पाठक भी होते हैं, प्रेस विज्ञापन भी होते हैं, हास परिहास भी होते हैं, व्यंग भी होते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं, फुलझड़ियां भी होती है, कहे होते हैं, मतलब अनेक तरह के मनोरंजन भी पत्र में होते हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। आज का प्रेस कह रहा है कि रचनात्मक का प्रतीक बन गया है समाचार पत्र। वैज्ञानिक एवं अनुसंधानिक तरीका से उपकरणों द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी आज का रहा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रेस छापे जा रहे हैं और डिजिटल तरीके से आपको वो पहुंचाए जा रहे हैं। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पूछता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है, तो प्रेस, और तीसरी आंख तो मीडिया। ठीक है, प्रेस के विकास का प्रथम चरण भिन्न था, किंतु आज का स्थिति पहले के मूल्यांकन काफी अलग है। बस यही थी आपके प्रेस में, क्योंकि प्रेस के बारे में कुछ ये जो नियम दिया हुआ है इस नियम से कोई मतलब नहीं, ये एक भी नियम नहीं पूछता है। ठीक है, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताया कि ये पूछता है तो उस पर ध्यान देना है। और इसी के साथ आपका बुक समाप्त हो गया। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि पूरे बुक का लेसन का क्वेश्चन बनाएं, हर एक लेसन का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मुझे चाहिए जब भी क्लास आपकी खुलेगी तो। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे कंटिन्यू। ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी तो फिर हमारा समाप्त हो जाएगा क्लास। ठीक है, जय हिंद।